नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम यहाँ क्रिया पढ़ रहे हैं और पिछले दोनों भागों में हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार होते हैं। तो उनमें से एक प्रकार कर्म के आधार पर हमने पढ़ लिया और उसका दूसरा जो प्रकार है वो है रचना, संरचना या बनावट के आधार पर। तो उसकी विवेचना, उसके बारे में हम व्याख्या आज करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। तो क्रिया रचना या रचना के आधार या संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। रचना, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। इनमें पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है नाम धातु और चौथा है कृदंत क्रिया। तो अब देखिए, हम एक एक करके इनको जानते हैं कि किस क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर जिस क्रिया का बोध करवाएंगी वो क्रिया होगी संयुक्त क्रिया। कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना, सो जाना, खो जाना, आ जाना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो संयुक्त क्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? धातु। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप होती है। जैसे रो, खा, पी, नहा, धो, चल, उठ, ये सभी क्या है? मूल क्रियाएं, यानी कि इनका धातु रूप। जैसे हम वाक्य में देखते हैं, मीरा गिरते ही रो पड़ी। तो यहां पर मुख्य काम क्या है? रो। पढ़ना काम थोड़ी है, लेकिन पढ़ना जो शब्द है वो इसके अर्थ को और गंभीर कर रहा है, इसके अर्थ को बताने में साथ दे रहा है। इसलिए जब ये जो है वो तो है मुख्य क्रिया, और ये जो पढ़ी है वो है सहायक क्रिया। पढ़ी सहायक क्रिया और रो मुख्य क्रिया। तो जब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों साथ प्रयोग की जाती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे तुम कल इसी समय चल देना। तो मुख्य काम क्या है? चलना, ना कि देना। तो यहां पर चलना और देना दो क्रियाएं आपस में जुड़ी और उन्होंने एक संयुक्त क्रिया का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से आइए देखो, गंगाधर की बात सुनते ही गीता हंस पड़ी। तो हंसना मुख्य कार्य, तो ये मुख्य क्रिया हो गई, और पढ़ना ये इसकी सहायक क्रिया। तो जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों साथ जुड़े और अर्थ को पूर्ण करें तब तो वहां पर वो क्या होती हैं? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। आगे देखिए, इसका दूसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना, कहने का मतलब क्या है कि किसी को प्रेरित करके, किसी को प्रेरणा देकर काम करवाना, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कि जब कहीं किसी वाक्य को पढ़ने पर हमें ऐसा बोध हो कि कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी से कहकर करवाया गया है, तो वहां पर उसमें जो क्रिया प्रयोग की जाएगी उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब देखते हैं परिभाषा कि जिस क्रिया शब्द से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान दें कि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है जबकि किसी अन्य से काम करवा रहा है। तो इसमें दो कर्ता हो गए, एक तो काम करवाने वाला और एक काम करने वाला। तो यहां पर देखिए
उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है, तो पढ़वाता ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, छात्रों से करवा रहा है, इसलिए अध्यापक तो क्या हो गया? प्रेरक, प्रेरक करता, और छात्र क्या हो गए? प्रेरित करता। जो व्यक्ति काम करवाता है उसे हम बोलते हैं प्रेरक करता, और जो काम करता है उसे हम बोलते हैं प्रेरित करता। तो यहाँ पर एक करता, दो करता, तो जो काम करवा रहा है उसे हम प्रेरक करता कहेंगे, और जो काम कर रहा है उसे हम प्रेरित करता कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर छात्र ने काम किया है, अध्यापक ने खुद ने काम नहीं किया। तो जब कोई काम किसी से कहलवा कर करवाया जाए और वहां पर उस क्रिया का प्रयोग होगा, वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा देखिए, कोयल धोबी से कपड़े धुलवाती है। कि कोई कोयल नाम की महिला है और वह धोबी से कपड़े धुलवा रही है, जबकि काम वो खुद नहीं कर रही है। तो कोयल तो कौन हो गई? प्रेरक करता। धोबी हो गया प्रेरित करता, और यहां पर जो काम हुआ है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब कोई काम व्यक्ति स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां पर वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसकी एक बात और जान लें कि ये जो क्रियाएं हैं, किसी भी मूल धातु में आना या वाना, इन दोनों में से कोई सा भी प्रत्यय जोड़कर हम प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, खाना खिलवाना, धुलना धुलवाना, नहाना नहलवाना। तो इस प्रकार से ये हमने जो क्रियाएं देखी, ये जो रूप है ये इसका प्रेरणार्थक रूप है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहां पर जो क्रिया प्रयोग की जाएगी उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ये याद रखें कि यदि कहीं पर किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कर्ता क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, और यदि वहां पर वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का दिया हुआ हो, तो आप बिना झिझके, बिना सोचे आराम से आप उसमें सकर्मक क्रिया कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सी क्रिया जाएगी? सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य हमेशा क्या होता है? कर्मवाच्य का। क्योंकि हम आगे जब पढ़ाएंगे वाच्य तब बताएंगे कि वाच्य क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म वाच्य का मतलब है कि वहां पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयोग की जाए। आगे देखिए, इसका तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। तीसरा प्रकार है इसका नाम धातु क्रिया। तो देखिए, इसमें नाम धातु कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें एक तो धातु है और एक क्या है? नाम। और नाम जहां पर आ जाए तो उसे हम मानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण
ध्यान दें कि जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हो तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई हो, कहने का मतलब है इन तीनों के जो शब्द हैं उन शब्दों से यदि कोई क्रिया बनती है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने बात की बात, बात से क्रिया बनी बतियाना। जैसे लात, लात से बनी लतियाना। दोनों संज्ञा शब्द हैं, बात से बतियाना, लात से लतियाना। जैसे आप, आप से है अपनाना, ये सर्वनाम शब्द हो गया। आगे है विशेषण शब्द, हम देखते हैं जैसे शर्म, शर्म से शर्माना। और एक और देखते हैं लज्जा, लज्जा से लजाना या लजियाना। इस प्रकार से हम धातु से, इस प्रकार से हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब हम कोई क्रिया बनाते हैं तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस चोर को लतियाते हुए थाने ले जा रही है। लतियाते हुए, तो यहां पर लतियाते हुए क्या हुई? नाम धातु क्रिया। जैसे चार औरतें बतिया रही है, तो यहां पर बतिया क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से यदि कोई संज्ञा शब्द, यदि कोई संज्ञा शब्द किसी संज्ञा, यदि कोई क्रिया शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनता है, इन तीनों में से किसी भी शब्द से बनता है, तो वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। इसको आप जरा ध्यान रखें। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखें, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से न बनी हो वो क्रिया नाम धातु क्रिया नहीं होगी। और पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि नाम धातु क्रिया किस से नहीं बनती है। तो यदि ये तीन नामों के अलावा कोई चौथा नाम हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीन के अलावा यदि कोई चौथा नाम आता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वह उस प्रश्न का आंसर वह चौथा वाला ही होगा, क्योंकि इन तीनों से तो नाम धातु क्रिया बनती है। आगे देखिए, इसका हम चौथा प्रकार देखते हैं, कृदंत क्रिया। देखिए, क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ने से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है।
यदि किसी क्रिया शब्द में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उससे बनने वाला जो नया शब्द है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ क्रिया है और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या नहीं बनी क्रिया? उड़ता। तो ये उड़ता जो क्रिया है ये हमारी कृदंत क्रिया है। जैसे पड़ धातु में आ प्रत्यय जुड़ा तो पड़ा। कहने का मतलब है गिर धातु में आ प्रत्यय जुड़ा तो गिरा। जैसे चल धातु में ता प्रत्यय जुड़ा तो चलता। जैसे आ धातु में ना प्रत्यय जुड़ा तो आना। जैसे उठ धातु में ता प्रत्यय जुड़ा तो उठता। जैसे चल धातु में कर प्रत्यय जुड़ा तो चलकर। आदि ये सब जो है, ये जो सारे जो हमारे सामने नए शब्द आए हैं ये सारे शब्द ही क्या है? कृदंत क्रिया शब्द है। एक बात और समझिए कि जब किसी क्रिया शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जब किसी क्रिया शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कृदंत क्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका एक। जैसे राम दौड़ता है तो दौड़ता ये क्या हो गई? कृदंत क्रिया। मोहन चला तो चला क्या हो गई? कृदंत क्रिया, क्योंकि यहां पर चल धातु में आ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद पढ़े। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रयोग के आधार पर हम क्रिया के अन्य भेद अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।